और ये सिस्टम ऐसा है कि सरकार समझ नहीं पा रही। वो किसी राज्य का मामला नहीं है, अब ये पूरे देश का मामला। देखिए 9 अगस्त 1942 को ये ऐसा दिन है जहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ भारत जो है में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो एक आंदोलन आई थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ये उसी समय से 9 अगस्त को एक ये आंदोलन जो हुई थी 9 अगस्त 1942 में, वो आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। और हम हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और बिहार में हम लोग हर साल 9 अगस्त को अपने उस स्मृति को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और जनता को याद दिलाते हैं कि 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगे थे। आज उस नारे के बदौलत हमारी स्वतंत्रता और आज़ादी मिली है, और हम साथ ही साथ प्रतिज्ञान यहाँ लेते हैं कि हम संविधान के प्रति समर्पित हैं, हम संविधान को रक्षा करेंगे और भारत की एकजुटता को बनाए रखेंगे। जो है भारत के मंसूबे कमजोर करने वाले हैं वो भारत छोड़ो, इस नारे के साथ यहाँ तक आते हैं। लगभग हम लोग सदाकत आश्रम से 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आते हैं, और हम यहाँ आकर के हम अपने पूर्वजों को, जिन्होंने मुझे बोलने की आज़ादी दी, जिन्होंने मुझे संविधान दिया, जिनके बदौलत आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार की परिस्थितियां हैं, खास करके जो है बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से नफरत की बाजार जो है खुला हुआ है, और मोहब्बत की दुकान बंद हो रहे हैं, संविधान कमजोर किए जा रहे हैं। वैसे स्थिति में हमारी प्रासंगिकता खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लोगों के जो है ये दायित्व बढ़ जाता है कि हम इस आंदोलन को बनाए रखें और देश की अखंडता और एकजुटता को बनाए रखें। बापू के साथ अहिंसा के मार्ग पर चल करके हम अपनी बातों को करते हैं। झारखंड में भी छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए ये किसी राज्य का मामला नहीं है। छात्र जो जिस तरह से अपनी समस्या को लेकर के सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये सिस्टम ऐसा है कि सरकार समझ नहीं पा रही। वो किसी राज्य का मामला नहीं है, अब ये पूरे देश का मामला है। और जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं उसमें स्पष्ट है कि हमारे नेता ने भी कहा कि छात्रों की सिस्टम की लड़ाई कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग वहाँ कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के जब इस्तीफे की मांग हो रही थी तो इतना क्यों विलम्ब हुआ था उस समय का? ना वहाँ फिर भी हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग जा करके 4 सदस्यीय मंत्री जा करके उनकी समस्या को भी सुने। वो काम बीजेपी को खुद केंद्र में जंतर मंतर पर पहले कर देना चाहिए था। शायद आज इतना जेनजी नाराज नहीं। देखिए ये छात्रों के आवाज लेकर के जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे नेता जो है छात्रों को गूंज लेकर के प्रयागराज में कार्यक्रम किया। ये समझने वाली बात है कि जो लोग काले स्याही फेंक रहे हैं वो छात्र के प्रोटेस्टर के रूप में वो वहां थी, लेकिन वो जिस तरह से स्याही फेंके गए वही स्याही कल इनकलाब लिखेगा, ऐसा बीजेपी तो कर रही है कि झारखंड में आपकी सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार है। मैंने कहा कि हम वहाँ जरूर सरकार में है, लेकिन छात्रों के समाधान सिस्टम में सुधार केंद्र सरकार को करना है। और छात्र देखिए छात्रों की समस्या क्या है? हर बार नीट पेपर लीक हो रहा है, समय से परीक्षा नहीं हो रहा है, समय से रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसी बात के चर्चा बिहार के छात्रों नौजवानों ने जाकर के उस मंच पर, प्रयागराज के मंच पर, राहुल जी के मंच पर कहा। उसमें कहाँ ये बात आई कि छात्रों के आंदोलन जो है गलत है? यहाँ जो बांटने की सवाल है ना, अब छात्र समझ गए हैं। जेएनजी भाई उसकी भी तो बात हो रही है ना। पेपर लीक में सुनिए भाई पेपर लीक ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, किसी राज्य का मुद्दा नहीं है। बिहार में नहीं होता है, बिहार में हमारे ही आपके लोग सफर हो रहे हैं। ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है।